हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई ताइवानी मूवी इनोसेंट, जिसको IMDb रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। मूवी की स्टार्ट में ही हमारे दोनों कैरेक्टर हमें दिखाते हैं, जो कि वू ज़ैंग और यूशी होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं यूशी के बारे में एक बता दूं बात, जिसको लेकर आप शायद कंफ्यूज हो जाएं आगे चल के। यूशी के अंदर एक और पर्सनैलिटी है जिसका नाम नो है, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है बाहर की दुनिया से, जिसके साथ कुछ हादसा हुआ था जब वो 5 साल का था, जिसकी वजह से नोहा वाली पर्सनैलिटी बाहर आई। और यूशी एक 5 साल के बच्चे की तरह भी रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से नोहा उसे प्रोटेक्ट करता है। वो जा रहे होते हैं और यूशी को एक पौधा पसंद आता है, वू ज़ैंग उसे लेके देता है और वापस जा रहे होते हैं घर, जहाँ पे वो बच्चों की तरह हरकतें करता है। वू ज़ैंग की तरफ देखता है हैरान होके और हमें वू ज़ैंग बताता है कि वो मेरे साथ रहता है और जैसे जैसे मेरे साथ रहा मुझे पता चला कि वो एक बच्चे की तरह है। और मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये फीलिंग्स कब से आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मेरी ये फीलिंग्स उसके लिए फ्रेंड्स वाली नहीं है, ये उससे कुछ बढ़ के हैं। और हमें दिखाते हैं यूशी को पौधा लग जाता है, कांटों वाला जो कि होता है, और वो उसे कहता है अब इसके साथ मत खेलना, तुम्हें भी बनाना खाओ, मैं नहा के आता हूँ। वो नहा रहा होता है तभी पीछे से आ जाता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यूशी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ और उसे गले लगा लेता है। उसे कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। और वो ज़ैंग उसे चुप कराता है और उसके माथे पे किस करता है। दोनों किस करते हैं और इंटीमेट हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो ज़ैंग की गर्लफ्रेंड शाओ जय आ जाती है, जो कि समझती है वो किसी लड़की के साथ लगा पड़ा है, तो वो बाहर चली जाती है। और पीछे से वो ज़ैंग उसके पास आता है और कहता है मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, पर वो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। और मैं दिखाते हैं नोहा वाली पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम ये क्या समझते हो, हम इतने टाइम से इकट्ठे रहे हैं और तुम अब किसी और लड़की को लेके आ गए हो। हाँ, उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे। तभी पीछे से नोहा आता और कहता है जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था वो लड़की नहीं थी, वो मैं था। जिस पे बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। वो ज़ैंग कहता है हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा सच में, पर नोहा उसे पकड़ता है और उसे एक पंच लगाता है, वहाँ से चला जाता है। वो ज़ैंग उसके पीछे पीछे जाता है, एक जगह पे जाके उसे रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। नोहा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ बोलो जरा। वो ज़ैंग कहता है मुझे एक और चांस दे दो प्लीज़, जिसपे वो मान जाता है। वो दोनों बैठे होते हैं, उसे कहता है कि मुझे एक क्लाइंट ने शाओजी से मिलाया था और ऐसा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, बस हम फ्रेंड्स हैं। जिसमें नोहा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने शोजी के साथ ये जो कुछ किया है तुम समझते हो तुमने क्या किया है। और वो ज़ैंग जो कि उसे समझ नहीं आ रही ये क्या कह रहा है, वो कहता है तुम ही तो यूशी हो ना। जिस पे नोहा कहता है अपनी बकवास बंद करो, और यूशी मेरे से बिलोंग करता है, वो मेरा है और उसके पास भी मत भटकना तुम, मैं उसे प्रोटेक्ट करके रहूंगा तुमसे। जिस पे वो ज़ैंग हैरान होते कहता है ये तुम क्या कह रहे हो कि वो तुमसे बिलोंग करता है, हो तुम कौन, तुमने उसे पजेस तो नहीं किया हुआ। लेकिन आगे से नोहा कहता है कि तुम अपनी इस लड़की के पास जाओ ना। वो ज़ैंग कहता है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, पर वो उसे कोई आंसर नहीं देता, वहाँ से जाने लगता है। उसका एक्सीडेंट होने लगता है, तब इसका चश्मा नीचे गिर जाता है और उसकी यू शेंग वाली पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। वो काफ़ी रोता है, वो ज़ैंग उसे चुप कराता है और घर लेके जा होता है जहाँ वो बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो ज़ैंग कहता है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है सच में, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और यूजी कहता है मुझे पता है ये सब कुछ तुमने नोहा को कहा है। उसके बाद वो घर जाते हैं और वो उसके बाल सुखाता है, उसे सोने को कहता है तो वो सो जाता है। और हमें दिखाते हैं वो अपने फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम होता है जुनजी, और उसे सारी बातें शेयर करता होता है। जुनजी कहता है कि तुम्हारे बारे में मुझे शाओ जी अजीब अजीब बातें करी थी, क्या वो सच है। जिसमें वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं जिसे पसंद करता हूँ वो थोड़ी सी अजीब सा रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद वो उसे कहता है कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझ पे ना फ्लैट हो जाओ। आगे से वो ज़ैंग कहता है उसका मजाक बनाते हुए कभी तुमने आईना नहीं देखा क्या, तुम्हारे घर में नहीं है, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो या क्यूट नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर मैं फ्लैट हो जाऊँ। उसके बाद वो कहता है तुम अपनी वाइफ से मुझे कब मिलाने वाले हो, या फिर तुम हो बॉटम। फिर वो दोनों अंदर जाके बैठ जाते हैं। वो ज़ैंग बताता है कि वो मुझे कैसे मिला था। वो मुझे मिला था और काफ़ी अजीब हालत में था और बेहोश हो गया था। मैं उसे घर लेके आया था और उसने कहा था मुझे कुछ भी याद नहीं है, इस वजह से मैंने उसे अपने घर में रख लिया। तभी वो किसी और तरीके से रिएक्ट करने लग गया था। मेरे ध्यान में आया कि मैं अपने दादा को बताऊं, लेकिन फिर मैंने कहा रहने दो क्योंकि वो झाड़ फूक करने लग जाएंगे। जुनजी कहता है तुम सच में प्लान कर रहे हो उसके साथ रहने की, हाँ बताओ मुझे, और शाओजे का क्या। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। काफी दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे नोहा की पर्सनैलिटी फिर से बाहर आ जाती है और वो उसे इसका मोबाइल देता है जिसके ऊपर उसके दादा का कॉल आ रही होती है। वो कॉल पिक करता है और उसका दादा पूछता है तुमने शाओजी के साथ ब्रेकअप कर लिया क्या। हाँ, जिसमें वो कहता है हम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा था,
और बताता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। नोहा की तरफ देखता है। नोहा वहाँ से चला जाता है, अपने दादा से बात करता है कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा, और कॉल कट कर देता है। वो दोनों लेटे हुए होते हैं, जहाँ पे वो जैंग उसे टच करने की कोशिश करने ही वाला होता है। नोहा कहता है कि तुम जो कहना चाहते हो अभी बोल दो, और वो कहता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ शाओजी, और मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो जैंग दिल में कहता है कि ये दोनों एक ही शख्स हैं, लेकिन पर्सनैलिटी तो बिल्कुल ही डिफरेंट है उनकी। और नोहा कहता है तुम यूशी को मिस कर रहे हो क्या अभी से? हाँ बताओ मुझे, मैं उसकी तरह इजी गोइंग नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा। और वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ नेक्स्ट वीक चलोगे मेरे दादा से मिलने के लिए, पर वो मना करता है। वो काफ़ी कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। उसके बाद वो उसके मोबाइल उठाता है और टिकट्स बुक करने के लिए उसे कहता है कि तुम्हारे साथ मैं आ रहा हूँ, जिस पे वो बहुत खुश होता है। वो दोनों टाउन जाते हैं, उसके दादा के घर जाते हैं, जहाँ पे वो झाड़ फूक कर रहा होता है। वो कहता है दादा आप ये क्या कर रहे हैं? और उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है ये कौन है? वो उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है ये वही शख्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और वो उसके ऊपर झाड़ फूक करने लग जाता है और नोहा को कहता है तुम्हें भी चाहिए क्या? फिर वो अंदर जाते हैं और उसका दादा उसकी दादी की तस्वीर के आगे से हेलो बोलने को कहता है, और वो पूछता है कि नोहा किधर है? तो वो बताता है वो अंदर सोया पड़ा है। उसका दादा कहता है क्या चल रहा है? हाँ तुमने मिस्टर जैंग की डॉटर के साथ ब्रेकअप कर लिया और अब इसके पीछे चल रहे हो। वो जैंग कहता है इसका मतलब शाओजी को आपने भेजा था मेरे पीछे आने के लिए। उसका दादा कहता है कि तुम मुझे डॉटर इन लॉ ला के देने के बजाय सन इन लॉ ला के दे रहे हो। हाँ वो जैंग कहता है नहीं मैं अपने आप को खुश नहीं कर रहा, मैं उसे प्यार करता हूँ, इसमें जेंडर मैटर नहीं करता। उसका दादा कहता है शुरू से लड़कियों के साथ डेट करते थे और काफ़ी प्लेयर टाइप थे, लेकिन तुम लड़कियों से लड़कों पे कब से आ गए? और वो जैंग कहता है कि मैं अब सीरियस होना चाहता हूँ और मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पे उसका दादा कहता है कि तुम सबकी तरह डिफरेंट बनना चाहते हो क्या? लेकिन फिर भी वो मान जाता है, जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो कहता है अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों सोए पड़े होते हैं, जहाँ पे वो अपने बारे में बताता है वुजेंग के पास नहीं मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई और अब मेरे ग्रैंडफादर मेरा ख्याल रखते हैं। और बताता है कि मुझे बचपन में बहुत टीज़ किया जाता था कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, जिस पर नोहा उसकी तरफ संपत्ति वे में उसकी तरफ देखता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे दादा ने कहा है मैं वही करूँ जो मुझे खुशी देता है, तुम्हें भी खुशी चाहिए क्या? जिस पर वो कहता है नहीं। और वो जैंग कहता है तुम खुश नहीं लग रहा है, क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे तुम खुश हो जाओ? और उसे टच करने की कोशिश करता है, पर नोहा पीछे हटाते हुए कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती? साथ वाले रूम में तुम्हारे दादा सोए पड़े हैं। और वो कहता है अगर मेरे दादा यहाँ पे ना हो तो तुम मुझे अलाउ करोगे ये चीज़ें करने पे? और बताता है कि मेरा दादा कहीं गया हुआ है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। दोनों माँ से भी करते हैं। उसके बाद वो सब्जी धो रहे होते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि दादा के बाद मैंने 2 शख्स और को खाना बना के दिया, सेकंड नंबर पे तुम हो। जिस पे वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। तो वो जैंग कहते हैं क्या तुम जेलस हो गए क्या? तुम उस शख्स के बारे में जानना चाहते हो जिसके लिए मैंने खाना बनाया था? वो बताता है मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके लिए मैंने खाना बनाया था, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया था। अब तुम हो जिसके लिए मैं खाना बनाऊंगा और तुम मेरे सेकंड और लास्ट पर्सन होगे। जिस पे वो नोहा कहता है मैं तुम पे यकीन भला क्यों करूं, तुम जैसे प्लेयर पे। उसके साथ लड़ता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे उसका दादा कहता है कि तुम लोग शादी कब करने वाले हो? तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, हमारी फैमिली मिलेगी, अच्छी बात होगी। वो जैंग कहता है कि हम दोनों लड़के हैं, हम दोनों के इक्वल मैरिज होगी, तो इसमें फैमिलीज को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहता है तो दादा के कहीं हमें दहेज तो नहीं देना पड़ेगा? जिस पे वो फनी वे में कहता है हाँ जो जी चाहेगा वही देना पड़ेगा। नोहा स्माइल करता है। वो दोनों घर वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो जैंग कहता है कि मुझे यूशी की याद आ रही है। नोहा कहता है क्यों, मैं उसकी तरह क्यूट नहीं हो गया? पर वो उसकी चीज़ खींचते हुए कहता है क्यों तुम जेलस हो रहे हो? वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ बर्थडे केक पड़ा होता है, और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे यूशी के साथ जो कुछ हुआ था। उसके फादर का एक फ्रेंड था जो कि उसे लेके गया था और उसका रेप किया था, जिसकी वजह से वो इस तरह से रिएक्ट करता है और यूशी एक 5 साल के बच्चे की तरह रह गया और नोहा की पर्सनैलिटी ने उसे प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो खड़े होते हैं और बताता है कि मुझे शांग एन ने बताया है कि तुम्हारा बर्थडे कब था। और फिर उसे आंखें बंद करने को कहता है, उसे वही जार देता है जिसमें वो पत्थर डाला करता था। उसे बताता है कि मैं तुम्हारी जगह पे गया था और तुम्हारा जार टूटा पड़ा था, इसलिए मैं नया जार लेके आया हूँ, उसमें तुम्हारे सारे पत्थर डाल दिए। और एक और पत्थर डालता है और कहता है अब 100 हो गए, जिसपे उसे गले लगाता है। और हमें 1 मंथ पहले का सीन दिखाते हैं और वो जैंग बता रहा होता है मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा हो और मेरा पीछा कर रहा हो, जो कि नोहा होता है और हर रात उसका पीछा करता होता है। और जब भी वो घर चला जाता होता है वो उस जार में एक पत्थर डाल दिया करता होता है। एक रात वो ऐसे ही जाता है, उसका जार टूटा पड़ा होता है, वहाँ पे एक लड़का उसे छेड़ने की कोशिश करता है, तो वो भागते हुए उस जैंग के अंदर टकरा जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। वो जैंग उसे अपने घर लेके जाता है और जनजाई के साथ बात करता है उसको लेकर। जब वो वापस आता है तो वो होश में आ चुका होता है और वो उससे पूछता है तुम ठीक हो? वो बताता है कि मेरे पीछे एक पर्वत लगा हुआ था
और वो कहता है कौन था वो, तुम ठीक हो ना। और वो उसे गले लगाते हुए बहुत रोता है और हमें दिखाते हैं कि वो नहा रहा होता है और उसके पास कपड़े नहीं होते। तो वो जैंग से कपड़े लेने के लिए आता है, जिस पे वो कहता है मैं कपड़े ला के देता हूँ। वो कपड़े लेने जाता है, कहता है कि मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ, हम दोनों लड़के हैं तो इसमें क्या है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और फिर से कल के बारे में वो जैंग पूछता है, पर आगे से यूशी कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो उसके काम के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि नोहा घर बैठ के कोई काम करता है। वो जैंग कहता है ये नोहा कौन है, पर वो टॉपिक चेंज कर देता है और उसके काम के बारे में पूछता है। वो जैंग बताता है कि पूल टेबल प्लेस है, वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के साथ काम करता हूँ। और वो कहता है अच्छा। उसके बाद यूसी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकता हूँ क्या, जिसपे वो ओके बोल देता है। और वो दोनों जाते हैं शेंग इन के पास उसे चेकअप करवाने के लिए, जिसपे वो उसे हेलो बोलता है और कहता है काफ़ी टाइम हो गया ना तुमसे मिले। वो जैंग कहता है हाँ। उसे कहता है इसका ख्याल रखना। उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो सब कुछ बताता है जो आज तक उसके साथ हुआ होता है। और वो आंखें खोलता है, काफ़ी डर चुका होता है। आगे वो जैंग होता है तो उसे गले लगा के बहुत रोता है। वो घर जा रहे होते हैं जहाँ पे सिग्नल पे वो खड़े होते हैं और पीछे एक कपल खड़ा होता है जो उनकी तरफ अजीब नज़रों से देख रहा होता है। और वो जैंग ये नोटिस करता है, उसका हाथ छुड़ा के आगे चल देता है और यूशी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। वो जैंग रियलाइज़ करता है कि उसके साथ यूशी नहीं है। उसे हर जगह ढूंढता है और कहता है दिल में कि मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद जैसा मुझे फील हुआ था ऐसा ही मुझे अब फील हो रहा है। क्या ये सच में प्यार है। और उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और कहता है प्लीज़ तुम मुझसे दूर मत जाओ, वापस आ जाओ मेरे पास। और फिर वो जुनजी को कॉल करता है उसकी हेल्प करने के लिए। जुनजी भी उसे ढूंढ रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो एक जगह पे खड़ा था। उसके पास जाता है, कहता है तुम वो जैंग के फ्रेंड हो ना, चलो मेरे साथ, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। पर शिवजी को लगता है कि ये उसी परवर्त लड़के की तरह है तो वो उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है। तभी नोहा का करैक्टर बाहर आ जाता है और वो उसे जोता पंच लगाता है। वो दोनों लड़ने वाले होते हैं और वो जैंग वहाँ पे आकर उनको छुड़ाता है। जब वो वापस जाते हैं तो वो आगे से नोहा कहता है कि तुम यूशी का इस तरह से ख्याल रखोगे, हाँ तुम्हें ज़रा भी पता है उसे कैसा फील हो रहा होगा। तुम इसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तुम्हें एम्बेरस फील होता है जब उसके साथ तुम रहते हो और मेरे साथ। जिस पे वो जैंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे कहता है अगर तुम इस तरह से एम्बेरस फील करते हो तो तुम हमारे पास क्यों आते हो। हाँ तुम सब लड़के एक जैसे होते हो, एम्बेरसमेंट फील करते हो हमारे पास रहने से। जिस पे उसे गले लगाता है और कहता है कि मैं पहले नहीं पता कर पाया था कि मेरे दिल में फीलिंग्स क्या हैं, पर अब मुझे पता चला है। आज मुझे पता चला है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मुझे कैसा फील होगा। मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ तुम्हारे बगैर। जुनजी उनकी तरफ देखता है और समझता है कि अभी मुझे चले जाना चाहिए और वहाँ से वो खिसक लेता है और उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। जिस पर उसे पीछे हटाता है और कहता है अभी या बाद में तुम हमें छोड़ के चले ही जाओगे, यही है ना। हाँ, और वहाँ से वो चला जाता है। वो जैन शेन इनके पास जाता है जिस पे वो उसे बता देता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ होता है और बताता है कि ये डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। नोहा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, उसे प्रोटेक्ट करता है जो कि 28 ईयर का ओल्ड है और योशी 5 साल का है। उसके बाद वो कहता है कि वो काफ़ी चुप रहता है और अपने बारे में कुछ नहीं बताता, बस उसने यही बताया कि वो योशी के साथ उसके घर से भाग गया था जब वो 12 साल का था। और कहता है कि अब वो इकट्ठे रहते हैं और 3 महीने पहले उसने तुम्हें देखा था और तुम्हें देखा था तो उसे लगा था कि उसकी लाइफ कलरफुल हो गई है। जिसमें वो पूछता है कि कलरफुल कैसे, और वो बताता है कि नोहा की मेमोरी इस ब्लैक एंड वाइट थी लेकिन तुम्हारी मेमोरीज जो भी उसके जहन में थी वो सब रंगीन थी और इसलिए वो तुम्हारा पीछा करता था। जिस पे वो उसे थैंक यू बोलता है और कहता है तुम जुनसे से मिले हो क्या। जिस पे वो कहता है जुनसी। वो जैंग कहता है तुम हमारी क्लास के प्रेसिडेंट थे और वो पीई में अच्छा था, तुम हमसे मिलने कब आ रहे हो हमारे पास। जिस पे वो एग्री करता है कि मैं आऊँगा कभी। उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है और मैं फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वहाँ कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था पार्क में, जब मैं वहाँ पे गया था, मुझे समझ नहीं आई मैं वहाँ पे क्यों गया, लेकिन जब मैंने तुम्हें वहाँ पे देखा तुम एक बच्चे की हेल्प कर रहे थे और मैंने सोचा अगर उस टाइम पे जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था तो मेरी हेल्प करते तो आज यूशी ऐसा ना होता। और कहता है मैं यूशी को तुम्हें सौंपता हूँ। और वो दोनों किस करते हैं, दोनों इंटीमेट होने के लिए अंदर चले जाते हैं। हमें शैनिन दिखाते हैं जो कि काम खत्म करके घर जा रहा होता है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे जुनजी उसका वेट कर रहा होता है। उसे कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए हो ऑब्रो से, और उसने कहा तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पे उसे कहता है तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दे दे, हम दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ठीक कर देता मैं। वो आगे से कहता है कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही थे जो मुझे छोड़ के चले गए थे, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं 3 साल बाद का सीन जहाँ पे वू जैंग और यूशी जा रहे होते हैं और उसे कहता है मुझे तुम्हें कहीं पे लेके जाना है। उसे आंखें बंद करने को कहता है और एक प्यारी सी जगह पे वो जाते हैं जहाँ पे वो अपनी घुटनों पे आता है और वो उसे आंखें खोलने को कहता है। जब वो आंखें खोलता है तो उसे कहता है 1000 डे एनिवर्सरी है आज हमारी और मैं चाहता
चाहता हूँ अगले भी ऐसे 1000 डेज में तुम्हारे साथ रहूँ फ्यूचर में, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? जिस पे यूशी ओके बोल देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद अभी दिखाते हैं चैंग अपने पेशेंट के साथ बैठा होता है, ऊपर से जूजी आता है और उस पेशेंट को भगा देता है। उसे कहता है तुम्हारा मसला क्या है? जिस पे जूजी कहता है ये पेशेंट रोज आता है, पता है इसके साथ क्या मसला है, ये कहीं तुम्हें लाइक तो नहीं करता ना? शानिन कहता है सब तुम्हारी तरह डर्टी माइंडेड नहीं होते। वो उसके पास आता है और जिस तरह से उसे टच करता है कहता है इस तरह से डर्टी माइंडेड, उसे टेस्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद उसे कहता है कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करता, पर शानिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम बीमार हो क्या? जिसमें वो कहता है कि मेरे दिल में कुछ हुआ है और तुम उसे चेक कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस हैंग ने महरे में लिखा होता है अपने रूम में। वो घर वापस आते हैं जहाँ पे उसे रिंग पहनाता है उसी जार से निकाल के जो कि उसने रखा होता है संभाल के, जिसपे वो हैरान होते हैं। कहता है नोआ कि तुमने अभी तक ये संभाल के रखा है? जिसपे वो जैंग कहता है तुम इस बात पे हैरान हो कि ये बॉटल मैंने संभाल के रखी है, हालांकि तुम्हारी फिंगर में रिंग पहनाई है, इस बात से तुम हैरान नहीं हो? जिसपे कहता है मुझे याद दिलाता है जब मैं तुम्हारे पीछे आया करता था। वो जैंग कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब जब रोमांटिक बन रहा है तो तुम उसे रिवॉर्ड नहीं दोगे? जिसपे वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और उसके ऊपर आते हुए से किस करता है, दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों लवी डवी वे में रह रहे होते हैं और अब वो जैंग को कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं होती उसके साथ घूमने की। और जहाँ पे नोहा कहता है वो खड़े होते हैं कि मुझे पता चला कि फर्स्ट लव क्या होता है तुमसे मिलने के बाद। वो जैंग कहता है मैं हूँ ही अट्रैक्टिव, पर वो कहता है अपने आप को इतना मत चढ़ाओ, तुम चुप कर जाओ। वो दोनों किस करते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये काफ़ी क्यूट मूवी थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।